हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं तो आप एक वर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे। ये वर्ड है कल। गरीब, असफल, दुखी और बीमार लोग ही कल शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये लोग अक्सर कहते हैं मैं कल इन्वेस्टमेंट करूंगा, या मैं कल से डाइटिंग और वर्कआउट शुरू करूंगा, या मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। दोस्तों, कल शब्द ने जितनी जिंदगियां तबाह की है उतनी किसी दूसरे शब्द ने नहीं की होंगी। कल शब्द के साथ समस्या ये है कि हमने कभी कल को नहीं देखा है। कल का एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है। कल तो सिर्फ दिवा स्वप्न देखने वालों और हारे हुए लोगों के दिमाग में होता है। जो लोग कल तक काम टालते हैं वे लास्ट में पाते हैं कि उनके पास्ट के बुरे काम और बुरी आदतें उन्हें जकड़ चुके हैं। किसी ने भी कभी कल नहीं देखा है। हमारे पास तो सिर्फ आज है। आज जीतने वालों का शब्द है और कल हारने वालों का शब्द है। आप खुद को झूठी तसल्ली ना दे, बल्कि सच सच बताएं कि अगर आप वही काम करते रहेंगे जो आप इस टाइम कर रहे हैं, तो आप ईमानदारी से बताएं कि आने वाले टाइम में आप कहाँ होंगे। आप आज जो कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे तो आप किस एज में पैसे के मामले में फ्रीडम हासिल कर पाएंगे। ज्यादातर लोग ये कहकर हार मान लेते हैं, मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। कई लोग दोस्तों से ये राय मांगते हैं और कुछ दोस्त उन्हें ये एडवाइस देते हैं कि वे सेफ खेलें और रिस्क ना लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अमीरी के पैसे की प्लानिंग पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश के सबसे अच्छे, बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज मैक्सिमम 20 रुपए ही लगेगा। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीर लोग ज्यादा अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि जब आप एक बार अमीर बनने का फॉर्मूला खोज लेते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान बन जाता है। अगर आप कभी फॉर्मूला खोज ही नहीं पाते हैं तो अमीर बनना हमेशा बहुत मुश्किल लगता है और गरीब बने रहना आसान नजर आता है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप अमीर बन जाते हैं तो फिर ज्यादा अमीर बनना कहीं ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। अगर आप कभी अमीर नहीं बन पाते हैं तो जिंदगी ज्यादा मुश्किल और धीमी बन जाती है। दोस्तों, आपने ये बात कई लोगों से सुनी होगी, मैंने बिजनेस में कदम इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ। हालांकि लोग खुलकर ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन ये अक्सर कहा जाता है या संकेत दिया जाता है कि बिजनेस करने वाले लोग बिजनेस के क्षेत्र में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वे लालची हैं। दोस्तों, कुछ हद तक हम सभी लालची होते हैं। ये नेचुरल है कि हम बुनियादी जरूरतें, बेहतर जिंदगी और रिटायरमेंट के बाद सफिशिएंट पैसों की इच्छा रखें। इसलिए कोई इंसान बिजनेसमैन या अमीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे बाकी लोगों से ज्यादा लालची है। दरअसल मामला इसका उल्टा भी हो सकता है। ज्यादातर लोग सिर्फ इस कारण अमीर नहीं है क्योंकि वे ज्यादा उदार नहीं है। जब आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे दौलतमंद लोग किसी न किसी तरह से बहुत उदार रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हेनरी फोर्ड जनता को सस्ती कारें बेचकर बिलियनियर बने थे। उनसे पहले कारें सिर्फ अमीरों के लिए बनती थी। दरअसल अमीर लोगों के लिए कारें बनाने वाली कई कार कंपनियां तो आज बिजनेस में है ही नहीं। अमीरों के लिए कार बनाने वाली कार कंपनियां डूब गई है, जबकि फोर्ड मोटर कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर बन गई है और इससे हेनरी फोर्ड का मिशन पूरा हुआ। अगर आप जवानी में अमीर बनना चाहते हैं तो लालची होना ठीक है, बशर्ते आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा देने के तरीके खोजने के लिए लगातार मेहनत करें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो दौलत पाने का रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। पैसे के लिए अपना टाइम बेचने में मुश्किल ये है कि आप एक सीमा तक ही मेहनत कर सकते हैं। अगर आप पैसा बनाने के लिए एसेट्स हासिल करना या बनाना सीख लेते हैं तो आप धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी इनकम बढ़ाते हैं। अपना टाइम या मेहनत बेचने के साथ मुश्किल ये है कि आपकी मेहनत की कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं होती है। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट पर लगा देते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हासिल करने में की गई मेहनत का इनाम आपको बार बार बरसों तक मिलता रहता है। पैसे के लिए नौकरी करने में दिक्कत ये है कि आपको हर सुबह अपनी मेहनत बेचने जाना पड़ता है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो ज्यादातर मामलों में आपकी मेहनत कोई लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं होती है। इसके अलावा अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आप धीरे धीरे एसेट्स हासिल कर रहे हैं तो आपकी इनकम की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है और वे इनकम आने वाली पीढ़ियों को सौंपी जा सकती है। आपके जॉब या प्रोफेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप वसीयत में बच्चों के नाम छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, अपनी मेहनत बेचकर पैसों के लिए काम करने का अक्सर ये मतलब होता है कि जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाती है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि ज्यादा पैसे कमाने के लिए आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर जिंदगी में आपका लिवरेज रेशो 1:1 बना रहता है तो आपकी जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। अगर आप लिवरेज रेशो बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो जिंदगी ज्यादा आसान हो जाती है और आप ज्यादा पैसे बनाने लगते हैं। ज्यादातर लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे क्योंकि वे सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि एक दिन के काम के बदले में एक दिन की सैलरी मिलनी चाहिए। एक दिन के काम के बदले में एक दिन की सैलरी में ज्यादा लिवरेज नहीं है, क्योंकि आप चाहे जितनी कड़ी मेहनत करें या चाहे आपको कितनी भी ज्यादा सैलरी मिले, रेशो फिर भी 1:1 रहता है। अमीर और पावरफुल लोग नेटवर्क्स के पावर को समझते हैं। मैकडॉनल्ड्स दुनिया भर में फैले हैमबर्गर स्टैंड्स का नेटवर्क है। जनरल मोटर्स अमेरिका भर में फैली कार डीलरशिप्स का नेटवर्क है। एक्सॉन एक तेल कंपनी है जिसके ऑयल फील्ड, टेक्सास पाइपलाइन और गैस स्टेशन पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर अमीर और पावरफुल लोग नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क बनाना चाहिए और अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ना चाहिए। नेटवर्क्स से अमीर बनना इसलिए आसान है क्योंकि नेटवर्क्स में उधार बनना आसान होता है। दूसरी तरफ जो लोग अकेले काम करते हैं वे फाइनेंशियल सक्सेस की अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिटेड कर लेते हैं। दोस्तों, नेटवर्क्स का मतलब है ऐसे लोग, बिजनेस या कंपनियां जिनके साथ आप उधार होते हैं क्योंकि आप उन्हें सहारा देते हैं और वे आपको सहारा देते हैं। नेटवर्क्स लिवरेज के सशक्त रूप है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो नेटवर्क्स बनाएं और अपने नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क्स के साथ जोड़ लें। जो लोग या कंपनियां सिर्फ खुद को अमीर बनाने पर फोकस होती हैं या जितना वे देती है उससे ज्यादा लेने पर फोकस करती है, वे अच्छे नेटवर्क पार्टनर्स नहीं बन पाती हैं। जो लोग सिर्फ लेना चाहते हैं और सिर्फ अपने बारे में परवाह करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में अक्सर ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उनकी इनकम काफी कम होती है। अच्छी खबर ये है कि अमीर बनना आज जितना आसान और सस्ता है उतने पहले कभी नहीं रहा। आपको तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों की सर्विसेज करने पर फोकस करना है। जॉन डी रॉकफेलर को बिलियनियर बनने में 15 साल का टाइम लगा। बिलियनियर बनने के लिए उन्हें तेल के कई कुएं खरीदने पड़े और गैस स्टेशनों तथा गैसोलीन डिलीवरी सिस्टम का नेटवर्क बनाना पड़ा। इसमें बहुत सारा टाइम और पैसा लगा। रॉकफेलर ने जो बनाया था उसे आज बनाने में बिलियनों डॉलर लग जाएंगे। बिल गेट्स को बिलियनियर बनने में लगभग 10 साल का टाइम लगा। माइकल डेल और एओल के फाउंडर स्टीव केस को बिलियनियर बनने में 5 साल से भी कम टाइम लगा। अगर आप नेटवर्क्स की पावर और लिवरेज के रेशो के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो आप भी कम टाइम और कम पैसों में बहुत दौलतमंद बन सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल है तो आप इंटरनेट के जरिए दुनिया भर में सामान बेच सकते हैं। इंटरनेट पर बिजनेस करने की लागत कम हो गई है, इसलिए नेटवर्क की पावर बढ़ गई है। दोस्तों, नेटवर्क जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी इकोनॉमिक पावर उतनी ही ज्यादा होगी। भले ही आपके पास कम सैलरी वाली नौकरी हो, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत बहुत अमीर बन सकते हैं अगर आप अपने खाली टाइम में घर पर या अपने गैरेज में बिजनेस शुरू करें। याद रखें, आपको अमीर बनाना आपके बॉस का काम नहीं है। आपके बॉस का काम तो आपकी मेहनत की सैलरी देना है। घर पर और अपने खाली टाइम में खुद को अमीर बनाना आपका काम है। कम मेहनत और कम शुरुआती पूंजी से सपनों से भी ज्यादा अमीर बनना पहले कभी इतना आसान नहीं रहा जितना आज हो गया है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड।